दोस्तों नमस्कार। मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बेहतर होंगे। और इस सीरीज के अंतर्गत हम जो है मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी तक जो है हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आर्टिकल 12 जिसके अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है, इसको पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 13 जिसमें विधि के संगत और असंगत की जांच की जाती है, टेस्ट ऑफ लॉ किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो हम देख चुके हैं। टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें समता के अधिकार हमारे अभी तक चल रहे हैं। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है समता के अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के जो है हम टोटल फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, और उनमें से हम जो पहला हमारा फंडामेंटल राइट्स का प्रकार है समता के अधिकार, इक्वालिटी वाले अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को हम जो है आज इस क्लास में खत्म कर लेंगे। आर्टिकल 14 हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 15 हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 16 भी पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 17 भी हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 18 भी हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 18 को हम पढ़ेंगे इस समय। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए आर्टिकल 18 पे बात करते हैं हम। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशमेंट या एबोलिशन ऑफ टाइटल। अब ये एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल क्या है, पहले इसको हम समझते हैं, क्यों इसकी बात की गई है। दरअसल भारतीय इतिहास की हम बात करें, अगर इंडियन भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो है प्राचीन समय से लेकर, एनिसेंट टाइम से लेकर मिडाइवल, मध्यकाल और मॉडर्न, इन तीनों ही समय पर जो है जो राजा महाराजा होते थे, ये सभी लोग जो है उपाधियां प्रदान किया करते थे अपने नज़दीकी लोगों को, राजवंश के लोगों को, जो उनके मनसबदार होते थे। जैसे कि मुगल काल में जो है सूबेदार और मनसबदार और दीवान जैसे पद जो है कहीं ना कहीं उपहार स्वरूप दिए जाते थे, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे ट्रांसफर होती थी वो उपाधियाँ। वैसे ही अंग्रेजों ने भारत के अंतर्गत जो है उपाधियाँ देना शुरू किया। अंग्रेजों ने भारतीयों को जो है, जो भारतीय अंग्रेजों के पक्ष में कुछ ना कुछ बोल दिया करते थे, काम कर दिया करते थे, तो उन्हें उपहार स्वरूप जो है अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग जो है उपाधियां दे दिया करते थे। जैसे कि हम कुछ उपाधियां देख सकते हैं। दीवान, महाराजा, जैसे कि सूर्यवंशी, ये इस तरह की उपाधियां कुछ ना कुछ भारत के अंतर्गत चलती थी। तो अब क्योंकि भारतीय संविधान 1950 में लागू हो गया, और 1950 के अंतर्गत हमने जो है फंडामेंटल राइट्स अपने नागरिकों को दिए, और फंडामेंटल राइट्स में जो है हमने एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया जिसका नाम है समता के अधिकार। और समता का मतलब जो है ये नहीं है कि हाँ आप इक्वली अपॉर्चुनिटी लोगों को दे दो और उससे समानता स्थापित हो जाएगी। अगर हमें अपने देश के अंतर्गत समानता स्थापित करनी है, तो समानता का मतलब ये होना चाहिए कि हम हर प्रकार की विषमताओं को दूर करें, और प्रत्येक प्रकार की जो विषमता है जब तक हम उसको खत्म नहीं करेंगे, उसको दूर नहीं करेंगे, तो मौलिक अधिकारों का जो है मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं के मन में ये विचार था, कहीं ना कहीं ये जो महाराजा, दीवान, सूर्यवंशी और अंग्रेजों के द्वारा दी गई जितनी भी उपाधियां हैं, इनसे जो असमानता स्थापित होती है देश के अंतर्गत, कहीं ना कहीं इस असमानता को भी जो है खत्म करने की जरूरत है। और तभी जो है हम क्या कर पाएंगे, अपने देश में समानता को लागू कर पाएंगे पूरे तरीके से। यदि हम बात करें, जैसे कि संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी जो है ऐसे व्यक्ति थे कि ये कहते थे कि ये जो महाराजा, दीवान और सूर्यवंशी ये सब ढकोसले हैं, इनको भैया खत्म करो, ये हमें चाहिए ही नहीं, हमारे देश में ये असमानता को स्थापित करती है। ये जो है के.एम. मुंशी बहुत ज्यादा विरोधी थे किसके? हमारे देश के अंतर्गत जो उपाधियां दी जाती थी। अब इन उपाधियों को खत्म करने के लिए, क्योंकि मौलिक अधिकारों को समानता स्थापित करनी है, तो मौलिक अधिकारों के भाग 3 के अंतर्गत और फंडामेंटल राइट्स में जो है एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल का जो है दिया गया, और कहा गया कि भारत के अंतर्गत आर्टिकल 18 क्या कहता है, राज्य, स्टेट जो है किसी भी प्रकार की उपाधि किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा। आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो है ये
बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जो है उपाधि राज्य के द्वारा नहीं दी जाएगी। अब राज्य के द्वारा उपाधि नहीं दी जाएगी, यह बात ठीक है, लेकिन सवाल यह बनता है कि उपाधि या उपहार या जो हमारे अवार्ड्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये ना केवल जन्म के आधार पर या इस आधार पर मिलते हैं, बल्कि कुछ ऐसी उपाधियां भी होती हैं जो व्यक्ति स्वयं मेहनत से ग्रहण करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए पीएचडी कर लेता है, या कोई व्यक्ति जो है मिलिट्री के अंतर्गत बहुत बड़े पद पे चला जाता है, तो वो उसकी जो पहचान बनी है, उसने जो ग्रहण की है वो पहचान, वो किससे की है? अपनी मेहनत के बल पे की है। अब एक जैसे कि आर्मी का मेजर है, अब आप ये कहेंगे कि एक तरफ उपाधियों का अंतर तो कर दिया गया, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ में जो है मेजर जोड़ता है, कोई व्यक्ति जो है अपने नाम के आगे जो है डॉक्टर लगा लेता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, किस तरीके से देखते हैं। तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत हमने बता दिया कि किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन आर्टिकल 18 का जो 1 है, आर्टिकल 18 का जो फर्स्ट है, आर्टिकल 18 का फर्स्ट ये कहता है स्टेट जो है एकेडमिक या एजुकेशनल भी हम कह सकते हैं, एकेडमिक और मिलिट्री की उपाधियों के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करता है और वो जो है अच्छा टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करता है, और वो व्यक्ति अच्छी 5 साल की मेहनत की, उसने जो है एक टॉपिक पर रिसर्च की, तो कहीं ना कहीं उसकी जो 5 साल का जो मेहनत है उससे कुछ ना कुछ अवार्ड तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए उसकी मेहनत का। इसीलिए कहा गया है कि आप जो है एजुकेशनल या एकेडमिक रिलेटेड जो उपाधियां हैं वो दे सकते हैं। ये क्योंकि पीएचडी एक ऐसी उपाधि है जो कोई भी व्यक्ति मेहनत के बल पर जिसे पा सकता है, इसलिए हम इसको अलाउ करते हैं, क्योंकि ये किसी के जन्म के आधार पर नहीं होते, जबकि इतिहास में जो है जन्म के आधार पर उपाधि दी जाती थी। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति सेना में शामिल होता है और सेना के अंतर्गत जो है वो बहुत बड़े पद पर चला जाता है, मान लीजिए वो मेजर बन जाता है, क्योंकि ये भी उपाधि कैसी है, एक प्रकार से ऐसी उपाधि है जो व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर ग्रहण कर सकता है, तो ये उपाधि दी जा सकती है। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ में आगे मेजर या डॉक्टर जोड़ता है तो उसने वो अपनी मेहनत से उपाधि की है, और राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को इस तरह की उपाधि दे सकता है जो जुड़ी हुई है एकेडमिक से और मिलिट्री से। आर्टिकल 18 के। अब आर्टिकल 18 का पार्ट 18 का जो है पार्ट 2 की हम बात करने जाती, तो आर्टिकल 18 की हम सेकंड से बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि मान के चलो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, और वो भारत का नागरिक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मोदी जी हैं, मान लो मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर अमेरिका उन्हें चाहे कि या फिर ब्रिटेन उन्हें चाहे कि हम जो है इन्हें महाराजा की उपाधि देना चाहते हैं, तो ऐसा मोदी जी नहीं कर पाएंगे। मोदी जी को जो है ब्रिटेन जो है महाराजा की उपाधि या इस तरह की कोई भी उपाधि नहीं दे सकता जो विषमता को स्थापित करती हो। आर्टिकल 18 के भाग 2 में यह कहा गया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सिटीजन है कहाँ का, जो नागरिक है कहाँ का, भारत का, और महारानी का मन हुआ कि मोदी जी ने जो है हमारे साथ एफटीए कर लिया और हम जो है मोदी जी को खुश कर देते हैं और इन्हें बहुत बड़ी उपाधि दे देते हैं। पहले भी ब्रिटेन के लोग क्या करते थे भारत में, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे महारानी। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आर्टिकल 18 का पार्ट 2 ये कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, सिटीजन है, वो किसी विदेशी राज्य से, किसी फॉरेन स्टेट से किसी भी प्रकार की टाइटल या उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो 2 बात होगी कि आर्टिकल 18 के एक में कह दिया कि एकेडमिक और मिलिट्री दी जा सकती है, आर्टिकल 18 में जो है हमने मना कर दिया कोई भी आदमी विदेशी नागरिक जो विदेश से जो है फॉरेन स्टेट से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। वही अब एक मामला और बनता है, किस तरीके से बनता है, 2 एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर।
जो है सबकी चहेती एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है जैकलिन फर्नांडिस, और दूसरा टॉम क्रूज। कैसे समझते हैं? आर्टिकल 18 के 3 और 4 को पढ़ने के लिए हम समझेंगे दो चीज। मान लीजिए जैकलिन फर्नांडिस हैं, जो सिटीजन है कहाँ की? श्रीलंका की। और मान लीजिए दूसरे जो हैं टॉम क्रूज हैं, जो सिटीजन है कहाँ के? यूएसए के। ये दो व्यक्ति हैं, एक जैकलिन फर्नांडिस और टॉम क्रूज। टॉम क्रूज जो है यूएसए के नागरिक हैं और जैकलिन फर्नांडिस जो है कहाँ की हैं? श्रीलंका की। अब ये दोनों लोग मान लीजिए भारत के अंतर्गत जो है कोई काम करते हैं। मान लीजिए ये भारत के अंतर्गत हमेशा भारत में पड़ी रहती हैं और भारत के अंतर्गत जो है मूवी शूट करती हैं, ये मूवी शूट करती हैं। वैसे ही टॉम क्रूज जो है मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवी जो है भारत में लागू कर आते हैं, भारत की किसी संस्था के साथ, किसी ट्रस्ट के साथ जुड़ के जो है काम करना शुरू करते हैं और अपनी मूवी जो है क्या करते हैं? टॉम क्रूज शूट करते हैं ये भी। और मान लीजिए इन्होंने सरकार की भक्ति में लीन होकर, दोनों ने, जैसे कि भारत में आजकल होता है, जो मूवी भी बनती है वो सरकार की भक्ति में लीन होकर जो है मूवियाँ बनाई जाती हैं। सरकार से लोग डर के बनाएं या कैसे बनाएं, लेकिन कई बार होता है सरकार की भक्ति में बहुत सारी मूवियाँ बनती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति में बनती हैं, विरोध में भी बनती हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं? सरकार की भक्ति में जो है लीन होकर मूवी बना देते हैं और मोदी जी की वाहवाही मान लीजिए कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर की या किसी भी राजनेता की, सभी की बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए राहुल गांधी पे बना दी कोई फिल्म, उनकी वाहवाही कर दें ये लोग। और ऐसे में जो है मूवी बनी और भारत के किसी ट्रस्ट या संस्था के साथ जुड़ के इन्होंने जो है मूवी बनाई। और ये नागरिक है कहाँ के? भारतीय नागरिक नहीं है, ये फॉरेन एलियन सिटीजन है। अब ऐसे में सरकार इनसे खुश होकर कह दे, वाह वाह क्या काम किया है आपने हमारे लिए, हम आपको जो है एक उपहार स्वरूप हम आपको टाइटल देंगे, आप जो है कहीं के महाराजा कहलाएंगे, या फिर आपके लिए हम इस तरह की कोई उपाधि दे देते हैं जो एकेडमिक और मिलिट्री के अलावा है, आप दीवान कहलाएंगे। इस तरह की कोई भी उपाधि जो है सरकार नहीं दे सकती। दैट मीन्स आर्टिकल 18 का जो है पार्ट 3 कहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फॉरेन सिटीजन है, एलियन सिटीजन है और भारत के किसी ट्रस्ट या संस्था के अंतर्गत काम करता है, उस व्यक्ति को जो है भारत सरकार कोई भी उपाधि नहीं दे सकती। एक तो ये तो हमने बात पहले ही पढ़ी। दूसरी तरफ अब मान लीजिए जैकलिन फर्नांडिस और टॉम क्रूज को जो है इनके देश, अपने देश, ये भारत में काम करते हैं और यूएसए या श्रीलंका जो है इनको कोई टाइटल देना चाहे, तो ये व्यक्ति आर्टिकल 18(3) क्या कहता है? आर्टिकल 18 का पार्ट 3 ये कहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक बिना किसी राष्ट्रपति की अनुमति के, जब तक, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन ना हो, किसी भी प्रकार की उपाधि, भेंट या उपहार, कोई अवार्ड ग्रहण नहीं कर सकता। अब अगला मामला जो बनता है आर्टिकल 18 का 4, वो भी जो है कुछ इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से? ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक है और वो मान लीजिए काम करता है किसी ट्रस्ट के अंतर्गत। सपोज करो कोई भी व्यक्ति जो किसी ट्रस्ट में काम करता है और वो व्यक्ति जो है उसे कोई भी अवार्ड या उपहार ग्रहण करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। अब वो नागरिक जो है कोई भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है या भारत का नागरिक भी हो सकता है, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। दैट मीन्स आर्टिकल 18 का पार्ट 4 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की परमिशन के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का उपहार, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता।
चलिए अब हमने आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो है बात थी और ऐतिहासिक तौर पर जो बात थी ये भी हमने देख ली, समझ ली है। अब सवाल ये बनता है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता तो भारत के अंतर्गत जो है किसी को भी भारत सरकार जो है क्या दे देती है, पद्मश्री अवार्ड दे देती है, पद्म विभूषण अवार्ड दे देती है, भारत रत्न दे देती है। तो क्या ये जो है उपाधियों के का जो अंत है, एबोलिशमेंट ऑफ जो टाइटल है, क्या ये इसका उल्लंघन नहीं करती? तो ये मामला क्या है इसको हम समझते हैं, देखते हैं। आर्टिकल 18 में हमने बता दिया किसी भी प्रकार की जो है उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन होता क्या है 1954 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो है कुछ अवार्ड जो है कुछ अवार्ड शुरू किए गए, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, और भी बहुत सारे एकेडमिक अवार्ड्स भी होते हैं। इस तरह के उपहार जो है स्टेट के द्वारा यानी कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ये 4 प्रकार के अवार्ड। अब क्योंकि आर्टिकल 18 के अंतर्गत कहा गया है कि हम किसी भी व्यक्ति को, राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को जो है उपाधि नहीं देगा, टाइटल नहीं दे सकता, तो फिर हम किसी को भी भारत रत्न क्यों दे देते हैं, कैसे दे देते हैं? इस पर बात करें तो यदि, क्योंकि 1954 में ये जब अवार्ड शुरू हुए थे तो उसी समय पर जो है डिस्प्यूट बनता है। डिस्प्यूट बना किसका कि ये जो अवार्ड्स हैं ये आर्टिकल 18 का जो है वायलेशन करते हैं, और इसी चीज को बेस बनाकर, उल्लंघन को बेस बनाकर, आर्टिकल 18 के उल्लंघन को बेस बनाकर जो है लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट कि महाराज ये तो हो गया, हमें तो लूट लिया, देखो देखो ये समानता की जो है स्थापना की थी संविधान निर्माताओं ने, और हमारा जो है समानता का अधिकार छिन रहा है। किसी को भारत रत्न दे रही है सरकार, किसी को जो है पद्मश्री पद्म विभूषण दे रही है, तो ये तो समानता के अधिकार का उल्लंघन हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जिस समय लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोग भाई ठहरो ठहरो ठहरो। कैसे ठहरो? जब सुप्रीम कोर्ट में मामले जो है पहुंचता है इस चीज को लेकर के ये समानता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और आर्टिकल 18 का जो है मेनली ये वायलेशन करते हैं, तो इस चीज को जो है आगे जब सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन चलती है तो उस केस को जानते हैं हम राघवन वाद के नाम से, राघवन केस। अब ये केस जो है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के लिहाज से। एग्जाम के लिहाज से जो महत्वपूर्ण केस हैं जैसे कि केशवानंद भारती केस हुआ, और भी जो है बहुत सारे केस हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 से जुड़े हुए हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इसमें जो मामला था ये समानता के अधिकारों के वायलेशन का मामला था, इसको हम समझते हैं। इसमें क्या गया के राघवन केस के अंतर्गत क्या कहा गया, ये जो देखो महाराज, अगर आप ये आरोप लगा रहे हो कि ये आर्टिकल 18 का जो है समानता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल का उल्लंघन करते हैं, कौन से पद्मश्री पद्म विभूषण और भारत रत्न, अगर ये उल्लंघन करते हैं तो इस चीज को जो है इन्होंने कह दिया ये क्या है अवार्ड्स हैं, और अवार्ड्स जो है कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से और जो है अपने मेहनत से जो है ग्रहण करता है, मेहनत के बल पर ताकतवर बनता है और आदमी जो है तब जाके इनको ग्रहण करता है, ना कि ये जन्म के आधार पर दिए जाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने के राघवन केस के अंतर्गत अवार्ड्स एंड टाइटल में जो है डिफरेंस किया और ये कहा कि ये जो है अवार्ड्स जो हैं क्या है मेहनत से ग्रहण किए जाते हैं और टाइटल जो है अलग चीज है। तो दोनों के अंतर्गत डिफरेंस कर दिया और कह दिया गया कि भारत सरकार जो है अवार्ड्स किसी भी व्यक्ति को दे सकती है लेकिन टाइटल किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकती। लेकिन साथ में एक कंडीशन और है यहाँ पर कि यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए वो भारत रत्न मिला है तो वो ये नहीं लिख सकता कि जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर हैं, डॉक्टर लगाते हैं आगे, अब वो ये नहीं किया जा सकता उनके नाम के आगे कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम भारत रत्न को नाम से पहले आगे लगा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल 18 का उल्लंघन कर सकते हैं। तो यही जो है इंटरप्रिटेशन थी आर्टिकल 18 की, जो बहुत ज्यादा अब इसका कोई विवाद है नहीं, इसलिए इसमें और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और अभी तक जो है हम इस क्लास के अंतर्गत अपनी सीरीज में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता के जो अधिकार थे इनको हम समाप्त कर चुके हैं। आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ, और अगली नेक्स्ट क्लास में जो है हम आर्टिकल 19 से स्वतंत्रता के अधिकारों का जो है शुरू करेंगे।
और जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 20, 21, 22 और 25 तक हम सब जो है पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता तक, स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी अधिकार हैं उनको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।